हेलो बालको, हम आए हैं आपको बालको वाली क्लास में लेकर और पढ़ाने जा रहे हैं आज फर्स्ट क्लास की पहली कहानी। कौन सी है पहली कहानी? बता दो कशिश, बता दो कौन सी पहली कहानी है? हैं? नहीं पता? कशिश सेकंड, तुम बच्चा नहीं पता? देखो देखो, इन लोगों को कहानी का अभी तक नाम नहीं पता है। चलिए हम बताते हैं आपकी पहली कहानी जो फर्स्ट क्लास में लगी हुई है, वो प्रेमचंद की लगी हुई है बलिदान कहानी। बच्चों, बलिदान कहानी वैसे पढ़ी जाए तो काफी बड़ी कहानी है और काफी मार्मिक दुखांत कहानी नजर आती है। हैं? उसमें जो गिरधारी के साथ होता है वो बहुत ही दुखद प्रतीत लगता है। और बलिदान कहानी में एक तरीके से कहा जाए तो उसने बलिदान ही दे दिया था अपने खेतों के लिए। हैं? कहने का मतलब ही है वो हर एक चीज में देख लो बलिदान ही, बैल अपने वो करना। तो कहने का मतलब क्या है, बलिदान कहानी की जो अंदर घटनाएं हैं हम कुछ सारांश बताएंगे उसका कि उस कहानी में है क्या बच्चों। तो बलिदान कहानी प्रेमचंद की है, एक बहुत अच्छी कहानी कही जाती है उनकी है। चलिए कहानी प्रारंभ करते हैं। कहानी की प्रारंभिकता ये है बच्चों कि मान लीजिए हरकू है, हरकू जिसको हरकचंद नाम है, लोग उसको प्यार से हरकू कहते हैं ना, शॉर्ट नेम एक तरीके होता है जिसे कहते हैं निकनेम है। तो कहने का मतलब हरकचंद जो कई मीलों का मालिक है, अच्छी खासी उसकी मीलें चलती हैं बहुत अच्छे से। और कहने का मतलब अब मान लीजिए हरकचंद का जो पुत्र है गिरधारी है, गिरधारी की पत्नी सुभागी है, कई मीलें चलती हैं, अच्छा खासा बिजनेस चलता है उसका। मगर बेटा समस्या जब आती है ये उसके सामने कि मान लीजिए अब हरिचंद ब्रिटिश के समय की बात की जा रही है। अब भाई जब ब्रिटिश तब आ जाते हैं भारत में तो एक तरीके से क्या होता है, उसकी जो शक्कर की मिलें होती हैं, जो चीन की मिलें होती हैं, वो मटिया माल मोल हो जाती हैं। मतलब उसका बिजनेस में क्या होता है, बड़ा भारी नुकसान हो जाता है। अच्छा, हरिचंद्र की एक बहुत बड़ी समस्या ये थी, वो जब भी बीमार पड़ता था 2-4 दिन में बिना दवा खाए ठीक हो जाता था, है चंगा, बिल्कुल बढ़िया तैयार हो जाता था। मगर इस बार जब वो बीमार पड़ा, एक तो पहली बार बिजनेस लॉस हो गया तो उसके कारण थोड़ी टेंशन हो गई उसको। दूसरी बात कहा जाता है वो बीमार हो गया। अच्छा, दवा नहीं लेने गया, वो सोचा जैसे हर साल हर बार ठीक हो जाते हैं, 4-5 दिन में से ठीक हो जाएंगे। मगर अब की बार वो खाट पे लेटा तो लेटा ही रहा। कहने का मतलब, कहने का तात्पर्य ये है कि अब उसको भाई मंगल सेन वहां का रहने वाला एक तरीके से कहा जाए तो जमींदार ये सब थे, कालिका दीन है, ये लोग थे। एक तरीके से कहा जाए तो चापलूसी भी करते थे, हैं मतलब एक तरीके से चापलूसी भी करते थे, सब कानूनी है। और देखा जाए राजवंश में क्या करते थे भाई, जो कि जमींदारी थी, जो भूमि थी हरकू की, वो बड़ी उपजाऊ थी, हैं। अब कहने का मतलब लोगों की शुरुआत से ही नजर उस पर थी। अब कहने का मतलब ये सब चापलूसी करते थे एक दूसरे अधिकारियों की। धीरे धीरे क्या होता है कि जब कहानी आगे बढ़ रही है, कहानी तो मस्ती रहना, मैं मतलब बता रहा हूँ कहानी क्या कि कहानी में है क्या। बाकी चैप्टर पढ़ोगे ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा, उसमें बिल्कुल मत डरना। शिवानी समझ में आ रहा ना बच्चा? बिल्कुल समझ जाओगी, उसमें कोई समस्या नहीं होने दूंगा मैं, है। अब भाई अब वो कभी कभी कालिका दिन आते तो कभी मंगल सेन उसको देखने आते हैं, तो कहते क्या है, अरे हरकू दवा ले लो। तो हरकू कहता लेते आना। अब हरकू क्या जाने कि दवा पैसे से मिलती, फ्री थोड़ी मिलती है। यहाँ घर के लोग तो दवा जल्दी कराते नहीं है कि नहीं? और बाहरी का कोई फ्री दवा दे जाएगा? अब भाई कहानी वहां जब पढ़ती है तो कहीं कहानी आगे बढ़ने लग जाती है। तो कहानी में होता क्या है, हर काफी दिन हो गए, 30-35 दिन, और अंततः हरकचंद्र क्या हुए, हरकू खटिया पर लेटे लेटे लेट गए और वो ईश्वर को प्यारे हो गए। मतलब उनकी मृत्यु हो गई। अब मृत्यु देखो किस दिन हुई, किस दिन हुई? ठीक होली के दिन हुई। सब गांव वाले कह रहे हैं इस बुढ़े को आज ही बनना था, है? गांव में क्या कर दिया, मातम बना दिया पूरा गांव को। अच्छा खासा त्योहार था, मातम में छा गया। सब उसे कह रहे इस बुढ़े को आज ही बनना था, एक दिन बाद मरता है। तो ये सारी गिरधारी बड़ी धूमधाम से उसका क्रियाक्रम करता है, काफी धूमधाम से, है। मगर अब जब गिरधारी क्रियाक्रम के बाद गिरधारी भाई अपना परिवार में वो व्यतीत हो जाता है, खेती बाड़ी करता है। अब सबकी नजर कहां पर आ चुकी थी बच्चा? खेतों पर नजर गड़ाने लगे। अब कोई उसका मुआवजा बढ़ाने के लिए कह रहा है, कोई कर बढ़ाने के लिए कह रहा है। जब कहानी में ये सारी घटनाएं बढ़ने लग जाती हैं बच्चा, तो समस्या ये उठती है कि अब गिरधारी कहता है कि मगर मंगल सिंह कहता है चलो ठीक है, तुम 100 रुपया के जो आ जाना तो 90 ही दो,
एक तरीके से कहता वो 90 ही दो भाई। अब जब 90 तो कहता मेरे पास इस समय रुपया नहीं, सारा पैसा की जगह में लग गया, आप समझते तो हैं मेरी समस्याएं इस समय कैसी हैं, पारिवारिक स्थिति भी सही नहीं है। तो कहा देखो आपकी जो भूमि है 5 एकड़, उसके और भी लेने वाले खड़े हुए हैं ना, तुम दे पाओ तो भाई दे दो। अब भाई खेती क्या होती है, कालिका दिन ले लेता है। अब कालिका दिन खेती ले लेता है जब उसकी, तो उस समय मान लीजिए उसके घर में ना चूल्हा जलता है, सब दुख में बैठे हुए हैं समस्याएं। और उधर वो कर्जा जो लिए होता है मंगल सेन से, कहा जाए तो दूसरी बात कहा जाता है कि जब वो कर्जा लिए होता है। अब भाई मंगल सेन की जो नगर थी, मंगल सिंह या मंगल सेन था बच्चा, मैं कंफ्यूज थोड़ा नाम में हूँ ना बच्चा, शायद कह सकता हूँ, बाकी मेरे को नहीं, मंगल सिंह है शायद, मंगल सेन में कह रहा हूँ, ठीक है गलती हो जाता है, कभी कभी हो जाता है गलती यार, नाम इतने सारे हो जाते हैं पात्रों के कि कहानी भूल ही जाओ कहाँ पे कौन पात्र है। चलिए कोई बात नहीं, मेरे अकॉर्डिंग यही है बेटा, मंगल तो नाम है मगर मंगल सिंह है या मंगल सेन, ये मैं कंफ्यूज थोड़ा हूँ ना बच्चा, ठीक है। उसको किताब में जब पढ़ लेना तो देख लेना, ठीक है बच्चा, कमेंट में आप बता देना मुझे कि नहीं सर ये है इसका उत्तर, ठीक है बच्चा, ये आपकी वो है। अब बच्चा जब होता क्या है, मान लीजिए मंगल सिंह जो होता है एक तरीके से मान लीजिए वो उसके बैलों पे नजर गड़ा लेता है गिरधारी के, और गिरधारी अपने बैलों से बहुत ज्यादा बच्चा प्रेम करता है। प्रेमचंद की कहानी दो बैलों कथा पढ़ो तो उसमें भी एक जानवर के प्रेम के भाव को दर्शाया गया, कितना अच्छा है दो बैलों की कथा है। चलिए हम बैलों की कथा पे बात नहीं बल्कि बलिदान कहानी पे बात कर रहे हैं ना बच्चा। तो कहने का मतलब क्या होता है बच्चा कि एक तरीके से गिरधारी के बैल भी छिन जाते हैं उससे, मंगल सिंह ले लेता है, वो बहुत रोता है, जैसे कोई बिछड़ा हुआ बच्चा जब मिल जाता है किसी का तो बहुत रोता है, उसी पे ऐसा लग रहा था कि वो हमेशा के लिए उसे बिछड़ने जा रहे हैं बैल, उसको लग रहा था ऐसा, बहुत दुख हो रहा था इस कहानी को। इस कहानी को जब मैंने पढ़ा तो मुझे भी बड़ा दुख लग रहा था कि देखो कहानी कैसे है, जैसे कि किसी का खोया हुआ बच्चा नहीं मिल जाता है तो बहुत रोता है देखकर, ठीक उसी प्रकार जब उसके बैल उससे जा रहे थे वो कंधे पर रोकर जो रोया है, वो एक दृश्य देखकर एक दुखंत लगता है। सुभागी उसकी पत्नी, एक समझदार पत्नी है सुभागी उसकी। तो कहने का मतलब ये है कि कहानी में जब तात्पर्य बढ़ता है आगे भाई, गिरधारी दुखी हो जाता है और वो क्या होता है अपने घर से एक दिन चला जाता है कहीं। अब गिरधारी की पत्नी सुभागी उसको बहुत ढूंढती है, सुभागी बहुत ज्यादा ढूंढती मगर कहीं नहीं मिलती है। अब सारे गांव में चर्चा होगी कि गिरधारी नहीं मिल रहा कहीं। भैया सुबह वो बाहर रही थी है, अब जब बाहर रही थी झाड़ू लगा रही थी, अब होता क्या बच्चा है कि गिरधारी को वो कहाँ दिखती है, जहां बैल उसके नान पे बनते थे वहीं पर बैठा चुपचाप बैठा हुआ था। तो सुभागी ने कहा कहाँ थे आप, सारा दिन सारी रात ढूंढा, आप कहाँ थे, पूरी रात कहाँ रहे। इतनी बात कहते ही क्या हुआ, गिरधारी गायब सा हो गया। सुभागी ये दृश्य देखकर बेहोश हो गई है। अब चर्चा हो गई कि भाई भूत बन गया, ये बन गया, अब चर्चा हो गई ऐसी। अब कहने का मतलब बाद में बेटा क्या होता है, अब देखो कहानी समझते रहना बच्चा ना, कहानी बहुत अच्छी है बच्चा, आप इसको पढ़िए। देखो बेटा कहानियों पढ़ने का शौक भी रखना चाहिए और समझना भी चाहिए है। प्रेमचंद की यथार्थ कहानी थी, वो हर एक समाज के सत्य को दिखाती थी। बेटा प्रेमचंद जैसा कहानीकार आज तक मैंने देखा नहीं, इतना महान कहानीकार है। कहानियां तो मैंने बहुत पढ़ी, लेखक की बहुत सारी अच्छी कहानियां हैं, मैं कहानियां नहीं बल्कि कहानियां बहुत थी, मगर जो प्रेमचंद की कहानियों में रस होता था वो किसी कहानी में मुझे आनंद नहीं प्रतीत हुआ जितना इनकी कहानियों में मुझे आनंद आता है। और तो कहने का मतलब क्या हुआ, अब भाई चर्चा हो गई। अच्छा एक दिन कालिका दिन, भैया कालिका दिन का नाम आ गया। अब कालिका दिन भैया बैल लेकर बड़ी मस्ती में चले जा रहे थे कि खेत जोतेंगे, सब अनाज पैदा करेंगे भाई कालिका दिन। कालिका दिन के साथ होता क्या है बच्चा कि कालिका दिन जा रहे थे, अब उनको वहां क्या हुआ कि जा रहे थे तो एक कुआं था वो इसी खेत में किनारे, वो बैठा हुआ था। तो कहा कालिका दिन कहाँ जा रहे हो, कहाँ बैठे हो, तुम्हारी पत्नी गांव भर में ढूंढ रही है, बच्चे भी तुम्हारे इधर उधर भाग रहे हैं, 2 बच्चे थे उसके। भैया का वो खड़ा हुआ और वो जाकर कुएं में गिर गया। भैया कालिका दिन बैल बैल लेके छोड़े भागे, कह रहे भूत भूत भूत, भैया भागो भागो भागो, अरे भैया भागो भागो भूत आ गया। तो भैया वो भागने लगे। अब भागे, चारों तरफ गांव में चर्चा हो गई कि गिरधारी क्या बन गया, भूत बन गया। तो यहाँ पर अब धीरे धीरे भाई गांव में वो खेती भी करना छोड़ दिया, सब कोई उसकी खेती तरफ संजय समय नहीं आता क्योंकि वहां रोने की आवाजें आती हैं गिरधारी के, और उसकी पत्नी और बच्चों की कोई गांव में इज्जत नहीं करता, वो एक भट्टे पे काम करते हैं गिरधारी का। इस प्रकार के एक दुखंत कहानी का अंत होता है, एक बलिदानी का भी अंत पता चलता है। बच्चों जैसी कहानी लगे ये मेरी, आप उसको कमेंट में लिख देना, अगर अच्छी लगे तो बढ़िया से कमेंट लिखना, ना अच्छी लगे तो आप बेटा कमेंट नहीं सिर्फ लाइक ही कर देना भैया है। मैंने तो पूरी कोशिश की आपको अच्छे से समझा। ठीक है बच्चों, जय हिंद।